हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड वार्म वेलकम इन दिस वीडियो गाइज। आज के वीडियो में हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट क्या होती है गाइज कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पेशेंट की सर्जरी के दौरान सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चन मार्किंग होती है, जो हमें चेक करनी होती है बिफोर द गिविंग द एनेस्थेसिया, ड्यूरिंग द इंसिजन एंड आफ्टर द कंप्लीट सर्जरी। 3 फेज के अंदर ये चेकलिस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो चेक करते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पेशेंट की सेफ्टी के लिए है कौन सा चेकलिस्ट जारी करा गया है और जिसे फॉलो करना जरूरी है, असेंशियल है। गाइज, नोरसेट के एग्जाम में बहुत टाइम पूछा गया है, नोरसेट के एग्जाम में बहुत टाइम पूछा गया है कि सर्जिकल चेकलिस्ट में कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो शुड बी रिमेंबर गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम आपके सामने बात करें कि बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, की एनेस्थेसिया देने से पहले है यहाँ पर क्या सर्जिकल चेकलिस्ट में चेक करा जाएगा। फिर बिफोर द इंसिजन, इंसिजन एनेस्थेसिया देने से पहले, एनेस्थेसिया देने से बाद और इंसिजन लगाने से पहले, और बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेटिंग रूम, कि पेशेंट की कंप्लीट सर्जरी हो गई है, अब उसको पेशेंट को कहीं पोस्ट ऑपरेटिव रूम में शिफ्ट करने से पहले हमें क्या सेफ्टी चेक फॉलो करनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है गाइज कि साइन इन क्या होता है, यानी बिफोर गिविंग द एनेस्थेसिया सर्जिकल चेकलिस्ट के अंदर जो पोर्शन होता है उसको साइन इन बोलते हैं। दूसरा नंबर होता है टाइम आउट और नंबर थर्ड होता है हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइन आउट। गाइस, देखना एग्जाम में बहुत टाइम पूछा गया है साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट। टाइम इन यहाँ पर है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये नोट सेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है गाइज। बात करते हैं कि साइन इन का मतलब, जब भी पेशेंट को एनेस्थेसिया देने से पहले है एक नर्स और एनेस्थेटिक है वो क्या कंफर्म करता है। सबसे पहले बात करते हैं पेशेंट हैज कंफर्म, पेशेंट को आइडेंटिफाई करो कौन सा पेशेंट है, कौन सी साइड पे सर्जरी होनी है, क्या प्रोसीजर होने वाला है, क्या कंसर्न लिए हैं नहीं लिए, अगर लिए तो सब उसको क्या करेंगे, मार्क किया जाता है गाइड। नंबर 2 बात करें साइट मार्क और नॉट एप्लीकेबल, जहां पर सर्जरी होनी होती है क्या वहां पर मार्क किया हुआ है, मार्क किया है या नहीं, तो वहां पर आपको क्या करना है, क्रॉस और आपको राइट करना होगा। नंबर 3 की बात करें एनेस्थेसिया सेफ्टी चेकलिस्ट, क्या एनेस्थेसिया देने से पहले पेशेंट के रिगार्डिंग एनेस्थेसिया सेफ्टी चेकलिस्ट पूरी कर ली गई है। गाइज, ये सर्जिकल चेकलिस्ट है, एनेस्थेसिया चेकलिस्ट को हम अलग से बात करेंगे। ओके, अगर कंप्लीट है एनेस्थेटिक के द्वारा वो चीजें करी है तो यहाँ पर ये और नो लिखेंगे, टिक मार्क लगाएंगे। पल्स ऑक्सीमीटर ऑन पेशेंट एंड फंक्शनिंग, क्या पल्स ऑक्सीमीटर पेशेंट को लगा हुआ है, क्या वो फंक्शनिंग कर रहा है, तो फिर ये कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, राइट मार्क लगाएंगे। ओके, अगली जो कंडीशन में बात करते हैं गाइज आपके सामने, डज पेशेंट है, पेशेंट को क्या कोई एलर्जी है तो फिर यस लगाओ, नहीं है तो फिर क्रॉस लगाओ, राइट। डिफिकल्टी एयरवे एस्पायरेशन रिस्क, क्या सर्जरी के दौरान कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड रिस्क हो सकता है या एयरवे से रिलेटेड कोई पहले प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर है तो फिर यस लगाओ, नहीं है तो फिर है तो यस लगाओ, नहीं है तो नो लगा दो। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि पेशेंट में कोई प्रॉब्लम फाइंड करी जाती है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यस लगाओ, और साथ में सर्जरी के दौरान जो एयरवे से रिलेटेड जो इमरजेंसी इक्विपमेंट होते हैं, ट्रेकेस्टोमी हो गया, लाइक हमारा एम्बूबैग हो गया, वो हर चीज़ है वो सर्जिकल टेबल के साइड में रखी जाती है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन होने पर उसका यूज किया जा सके। बात करते हैं गाइज नेक्स्ट कंडीशन में जो फॉलो किया जाता है साइन इन के अंदर, रिस्क ऑफ, क्या मोर देन 500 ml ब्लड लॉस, क्या सर्जरी के दौरान अगर 500 ml से ज्यादा अगर ब्लड लॉस होने का रिस्क है तो वहां पर हमें येस और नो लगाना है, और हमें लगता है कि वहां पर ऐसी स्थितियों में रिस्क होता है तो यस लगाओ। और मैं बात करूँ वहां पर जो ब्लड बैंक में उसको प्लांट यानी एक रिजर्व ब्लड बैग की क्या रखेंगे या ब्लड यूनिट को अपन स्टोर रखने के लिए बोला जाएगा, या इन हैंड बोला जाएगा कि इमरजेंसी यूज में इसको लिया जा सके। और नहीं है किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो वहां पर इसको नो करा जाता है, राइट। सो इसके बाद हम बात करते हैं गाइज, वी हैव द इम्पोर्टेंट टाइम आउट के बारे में। नंबर सेकंड जो प्रोसीजर,
बिफोर स्किन इंसिजन, सर्जरी में स्किन के ऊपर इंसिजन लगाने से पहले चेकलिस्ट तैयार करिए। उसमें क्या, कन्फर्म ऑल टीम मेंबर हैव इंट्रोड्यूस देमसेल्फ बाय नेम एंड रोल। जितने भी सर्जरी के अंदर मेंबर इन्वॉल्वमेंट है वो अपना नाम बताएंगे और वो अपना रोल बताएंगे कि मैं ये करने वाला हूँ। ओके, सर्जन, एनेस्थेसिया प्रोफेशनल एंड नर्स वर्बली कंफर्म, सभी लोग मिलकर एक बार कंफर्म करेंगे क्या यही पेशेंट है, क्या यही साइट है ऑपरेशन का और यही प्रोसीजर होने वाला है। सभी बोलेंगे यस 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 यस, ओके, और नो 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 तो इसका मतलब ये नहीं होगा। और एक दो व्यक्ति इसमें मिस्टेक करेंगे तो वापस वेरीफाई के लिए बोला जाता है कि चीजें कंफर्म क्यों नहीं है, क्योंकि पेशेंट के साथ में सेफ्टी ब्रेक हो सकती है। एंटीसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट्स गाइज, पेशेंट सर्जन के साथ में ऐसा रिव्यू लिया जाता है क्या पेशेंट को कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशन तो नहीं होने वाली है, ऑपरेटिव ड्यूरेशन कितना होगा, एंटीसिपेटेड ब्लड लॉस, कितना ब्लड लॉस हो सकता है, हम इसको वेरीफाई करेंगे। डॉक्टर बोलेगा 6 आवर चल सकता है, 4 आवर चल सकता है, 500 ml लॉस हो सकता है, 200 ml लॉस हो सकता है, 1000 ml लॉस हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक बार वेरीफाई करना होता है। बात करते हैं अगला पॉइंट के बारे में। एनेस्थेसिया टीम में रिव्यू आर देयर एनी पेशेंट स्पेसिफिक कंसर्न, एनेस्थेसिया टीम से भी एक बार कंफर्म किया जाता है क्या एनेस्थेसिया में कोई दिक्कत तो नहीं है, बिकॉज हम इंसिजन लगाने से पहले की को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज एनेस्थेसिया यहाँ पर लग चुका है। और बिफोर इंसिजन की अगर हम बात करें तो एक बार वेरीफाई करा जाता है क्या एनेस्थेसिया में कोई दिक्कत नहीं, कोई कंसर्न तो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर पेशेंट को ऑपरेशन को पोस्टपोन किया जाता है, राइट, क्योंकि फिर एनेस्थेसिया में कोई दिक्कत आएगी तो पेशेंट कैन लीड टू डेथ, पेशेंट को कहीं ना कहीं क्रिटिकल स्थिति हो सकती है। नर्सिंग टीम से वेरीफाई करा जाता है गाइस कि सभी जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेराइल कंडीशन में है, सभी है वो कंफर्म्ड में बात का यूज करने योग्य हैं या कोई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, हैज एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस के बारे में बात करें गाइस कि यहाँ पर टाइम इंसिजन लगाने से पहले चेक किया जाता है क्या पेशेंट को पेशेंट की सर्जरी से 60 मिनट पहले, गाइस एग्जाम का क्वेश्चन है, बीएचयू के अंदर पूछा गया सवाल है कि किसी भी पेशेंट में सर्जरी से पहले कितने आवर पहले है वो सर्जरी से एंटीबायोटिक लगाना होता है। तो सबसे बेस्ट आंसर तो हमारा आ गया है 60 मिनट, हालांकि 48 आवर भी होता है। ओके ओके ओके, इसके बाद अलग अलग कंडीशन होता है, सबसे बेस्ट है कि 1-1.5 घंटे पहले लग जाना चाहिए। ओके, इसके बाद हम बात करें एट द टाइम ऑफ इंसिजन भी होता है, तो हर एक के लिए अलग अलग, हालांकि बेस्ट आंसर हमारा यही है, राइट। ओके, अगली कंडीशन में बात करते हैं गाइस, वी हैव द कि हाँ लगी है एंटीबायोटिक तो यस करो, नहीं लगी है तो फिर क्या करो, नो करो। ओके, नो करो मीन्स नो के सामने हमें राइट करना होता है। इज असेंशियल इमेजिंग डिस्प्ले, गाइज किसी पेशेंट की अगर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई एक्सरे है, कोई सीटी स्कैन का फिल्म है, या मैं बोल रहा हूँ एमआरआई का फिल्म है, तो उसको डिस्प्ले किया जाता है, क्योंकि जब पेशेंट की सर्जरी होनी होती है कि कौन से पार्ट को फिक्स करना है, कौन सा एक बार वेरीफाई करना होता है, तो वहां पर वो डिस्प्ले होना चाहिए, राइट एवरीवन। ओके, लास्ट जो नंबर 3 स्टेप होता है इसके अंदर साइन आउट, गाइस शुड बी रिमेंबर। नंबर 3 साइन इन हो गया, साइन आउट हो गया, नंबर 3 साइन आउट है। इसके अंदर नर्स वर्बली कंफर्म करती है टीम के साथ में द नेम ऑफ द प्रोसीजर रिकॉर्डेड, क्या हमने ये प्रोसीजर कर लिया है। द इंस्ट्रूमेंट में बात करूँ, स्पंज की बात करें, निडल की बात करें, ये सब है वो जितने यूज करें क्या वो अवेलेबल हैं, तो फिर हमें एक बार कंफर्म करना होता है, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट की सर्जरी के दौरान कोई निडल, कोई स्पंज है बॉडी में ना छूट जाए। ओके, नेक्स्ट वन, हाउ द स्पेसिमेन इज लेबल्ड, कि अगर कोई स्पेसिमेन लेना होता है, कोई टिश्यू सैंपलिंग लेनी होती है तो उसको शुड बी लेबल करो कि ये पेशेंट का ये सैंपल है, बिकॉज आफ्टर द सर्जरी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसी पेशेंट का ये सैंपलिंग है। ओके, वेदर देयर आर एनी इक्विपमेंट, मैं बात करूं कोई सर्जरी के दौरान कोई इक्विपमेंट डैमेज हुआ है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो इसको एक बार एडजस्ट करें, उसको ठीक करवाने के लिए भेजा जाए, राइट। भेजा जाए मीन्स एक बार आइडेंटिफाई हो कि मिस्टेक हुआ है या ठीक है या उसमें कोई ब्रेकडाउन हुआ है। सर्जन, एनेस्थेसिया प्रोफेशनल एंड नर्स रिव्यू द की कंसर्न फॉर रिकवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट, गाइज सभी टीम मेंबर मिलकर एक बार कंसर्न किया जाता है कि पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए क्या स्पेशल होने वाला है
और क्या इसका ध्यान रखने कंडीशन पोस्ट ऑपरेटिव इसका स्पेशली कैसे केयर होने वाला है, ताकि जो रिकवरी है वो क्या हो, जल्दी हो। होप यू अंडरस्टैंड गाइज। एग्जाम में बहुत टाइम पूछा गया, मैं बार रिपीट कर रहा हूँ। साइन इन क्या होता है, टाइम यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आउट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, साइन आउट होता है, टाइम इन नहीं होता है। बहुत टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। होप सो एंजॉय दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।